हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म टॉक। अब देखो, लिटरली ये साल तो ख़त्म हो गया और इस साल मार्वल की तरफ से हमें ऑलमोस्ट 5 वेब सीरीज़ देखने को मिली। तो अब मैं एक एक करके सारी वेब सीरीज़ के बारे में बात करूँगा और ये भी कहूँगा कि कौन सा वेब सीरीज़ सबसे अच्छा था और कौन सा सबसे ख़राब, और इनको 1 to 5 में रैंक भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फिफ्थ पोजीशन में जो सीरीज़ है उसका नाम है व्हाट इफ। अब देखो, मैं व्हाट इफ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये एमसीयू की पहली एनिमेटेड सीरीज़ होने वाली थी। और अगर एनीमे की बात कर लो तो एमसीयू वालों ने एनीमे के ऊपर कुछ खास किया नहीं है। जैसे डीसी वालों को ले लो, डीसी वालों के पास अपना खुद का एक अलग एनिमेटेड मूवी का सिनेमैटिक यूनिवर्स है जहाँ वो अपने एनिमेटेड मूवीज़ को रखता है। बट एमसीयू के पास ऐसा कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स भी नहीं है और मार्वल वाले ज़्यादा एनिमेटेड मूवीज़ नहीं बनाते। उनका मेन फोकस होता है लाइव एक्शन मूवीज़ का। तो मैं ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था ये देखने के लिए मार्वल वाले अपनी एनिमेटेड मूवी या सीरीज़ के अंदर क्या कर सकते हैं। बट यार सच कहूँ तो ये सीरीज़ मेरे एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाई। अब इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि इसके कुछ एपिसोड्स तो काफ़ी अच्छे थे, बट इसके कुछ एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। जैसे कि आप इसके पहले एपिसोड को ही ले लो, कैप्टन ब्रिटेन वाले एपिसोड को, उसको देख के लगता है भाई मार्वल वालों ने अपनी ही पुरानी मूवीज़ की कहानी को उठा के बस थोड़ा सा चेंज करके दिखा दिया। और ऑब्वियस सी बात है यार, व्हाट इफ सीरीज से कोई ऐसी चीज़ें तो एक्सपेक्ट करता नहीं है। हम नया कुछ देखने गए थे, बल्कि पुरानी कहानी का नया वर्जन देखने नहीं गए थे। और इसके कुछ एपिसोड्स ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे, जैसे इसका ज़ॉम्बी वाला एपिसोड मेरा फेवरेट बन चुका है और मैं चाहता हूँ मार्वल वाले इसके ऊपर एक डेडिकेटेड एनिमेटेड सीरीज़ लाए। बट अगर बात कर लो बाकी एपिसोड्स की, तो बाकी एपिसोड ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और इवेंचुअली आप इसी बात से इस चीज़ को समझ सकते हो भाई। एक बार व्हाट इफ का एक एपिसोड स्पाइडरमैन नो वे होम के फर्स्ट ट्रेलर के साथ आ गया था और ज़्यादातर लोगों ने वो एपिसोड ही नहीं देखा क्योंकि सब स्पाइडरमैन नो वे होम को लेके एक्साइटेड थे। तो आप सोच ही सकते हो भाई ये सीरीज़ लोगों को कैसी लगी थी। बट स्टिल इस सीरीज़ के कुछ एपिसोड बहुत ही अच्छे थे, बट कुछ एपिसोड ख़राब हो गए सिर्फ और सिर्फ PG-30 वाली रेटिंग को बनाए रखने के लिए। और मेरे हिसाब से यार मार्वल वालों को अब PG-30 वाली रेटिंग की मूवीज़ छोड़ के अब धीरे धीरे R-rated मूवीज़ भी बनाना चाहिए, क्योंकि R-rated मार्केट काफ़ी बड़ा है और सुपर हीरो R-rated एनिमेटेड मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलती है। तो मार्वल वालों को ऐसा कुछ करना चाहिए, नहीं तो मार्वल एक लिमिट तक कंटेंट बना के रह जाएगा और डीसी वाले अच्छे अच्छे R-rated एनिमेटेड मूवीज़ सीरीज़ और दूसरी चीज़ें बना के पैसे छाप लेंगे। तो मेरे हिसाब से मार्वल वालों को भी डीसी की तरह R-rated एनिमेटेड सीरीज़ या R-rated मूवीज़ पे अपना हाथ जमाना चाहिए, क्योंकि अब लोगों को PG-30 के साथ साथ R-rated चीज़ें भी देखना पसंद है। तो आई थिंक अब मार्वल धीरे धीरे R-rated बनाएगा। जैसे कि डेडपूल मूवी आने वाली है एमसीयू के अंदर, वो R-rated होने वाली है। तो डेडपूल 3 के साथ शायद आने वाले टाइम पे डिज्नी प्लस की कुछ सीरीज़ भी R-rated हो जाए। तो मैं इसकी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ रहा हूँ। इसके बाद जो सेकंड सीरीज़ आती है जो 4th पोजीशन में है वो है हॉकाई। अब देखो, मैं मजाक नहीं करूँगा, मुझे ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी। सीरीज़ में कुछ ख़राब नहीं था और ये सीरीज़ जिस जॉनरा के ऊपर थी, ये सीरीज़ उस जॉनरा को प्रॉपरली डेडिकेटेड थी। अब देखो, ऑब्वियसली ये जो सीरीज़ थी ये क्रिसमस के टाइम आई थी और क्रिसमस के टाइम इस सीरीज़ को बनाई इस तरह से गया था। मतलब ये सीरीज़ ऐसी है, आप फैमिली के साथ बैठ के इसको एंजॉय करोगे। जैसे कि आप ऐसे समझो, आपने रश आवर देखी होगी, तो रश आवर सीरीज़ में जैसा होता है, मूवीज़ में जैसा होता है, लाइक बहुत ही अच्छी कॉमेडी, थोड़ा एक्शन, थोड़ा ड्रामा, ये सब मिला के एक वन काइंड ऑफ मसाला टाइप ऑफ सीरीज़ थी ये। और इसको बनाई इस तरह से गया था और ये काफ़ी अच्छी थी। बट यार ये सीरीज़ कुछ खास इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मार्वल वालों ने इसकी मार्केटिंग ठीक तरीके से नहीं की थी। अगर वो इसकी मार्केटिंग अच्छी तरह से करते तो शायद ये सीरीज़ और ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती। और शायद यही रीज़न था हॉकाई एमसीयू की सबसे कम लोगों के द्वारा देखी गई वेब सीरीज़ बन के रह गई। अगर आप डिज्नी प्लस में जाओगे तो सबसे कम लोगों ने हॉकाई देखी है। और इवेंचुअली यार मैं मजाक नहीं कर रहा, हॉकाई मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि यार हॉकाई एक अवेंजर लेवल का कैरेक्टर है। अवेंजर्स के साथ इसने थैनोस जैसे बड़े विलन को हराया है। तो ऐसे बंदे को आप इतने ग्राउंडेड लेवल में देखते हो तो थोड़ा अजीब तो लगता है, बट स्टिल ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी थी और मैं आप सबको कहूँगा ये सीरीज़ एक बार देख लो और आपको ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। ये बहुत ही कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं थी, मतलब इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगा, बस एक फन लाइट टाइप ऑफ वेब सीरीज़ थी जिसको आप फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर पाओगे। इसके बाद जो थर्ड पोजीशन में आती है वो है वांडा विजन।
अब देखो यार, ये सीरीज़ सच में कहूँ तो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगी। इसके पहले कुछ एपिसोड्स को अगर आप हटा भी दो तो भी ये वेब सीरीज़ आपको समझ में आ जाएगी, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इन सब के साथ यार इसमें काफ़ी बड़े बड़े धोखे दिए गए, जैसे कि यार बैनर वाला मजाक में अभी तक नहीं भूल पाया, पता नहीं मार्वल वालों ने ऐसा क्यों किया। अगर तुम्हें एक्स मैन का एक कैरेक्टर दिखाना ही था तो भाई अच्छे से दिखा दो, इस तरह से दिखाने की क्या ज़रूरत थी। और जिन लोगों ने वो एपिसोड देखा होगा वो शायद मेरी बात को समझ भी पाएंगे। बट इसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी थी, बट लोगों को ये वेब सीरीज़ उतनी अच्छी नहीं लगी, शायद इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा मतलब ओल्ड फैशन टाइप ऑफ स्टाइल यूज़ करती है। बट स्टिल ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है। अगर आप इसके पहले कुछ एपिसोड्स को हटा भी दो तो भी आपको ये वेब सीरीज़ समझ में आ जाएगी। बट मुझे ये खास इसलिए नहीं लगी क्योंकि यार मतलब वो बैनर वाला मजाक बहुत ही ख़राब लगा था मुझे। बट स्टिल इसलिए मैंने इसको थर्ड पोजीशन पे रखा क्योंकि इसकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, कहानी अच्छी थी, कुछ कैरेक्टर्स की एक्टिंग अच्छी थी, कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा था। और साथ ही साथ आपको इस वेब सीरीज़ के अंदर वांडा का पास्ट भी देखने को मिलता है। बट हाँ, एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा बैनर वाले मजाक को लेके, और साथ ही साथ नाम वांडा विजन है पर फोकस हमेशा वांडा पे होता है, विजन पे उतना फोकस नहीं दिया गया, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। इसके बाद जो वो सेकंड वेब सीरीज़ आती है वो है मेरा मतलब ऑलमोस्ट मेरा सबसे फेवरेट वेब सीरीज़, जिसका नाम है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। अब ये मेरी बहुत ही फेवरेट वेब सीरीज़ है, फिर भी मैंने इसको सेकंड पोजीशन में रखा। इसके पीछे एक रीज़न है जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। अब इसको सेकंड पोजीशन में रखने का जो मेन रीज़न है वो ये है, जो नाम इन लोगों ने दे दिया है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, पर कहानी सिर्फ फैल्कन पे फोकस करती है, विंटर सोल्जर पे नहीं। और यही इस वेब सीरीज़ की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। अब देखो ये वेब सीरीज़ वैसे तो काफ़ी अच्छी है, इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, एक्शन अच्छा है, बीएफएक्स अच्छा है, विलन्स अच्छे हैं। इवेंचुअली इसके अंदर आपको बैरन जिमो का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, वो भी एक एंटी हीरो की तरह, जिसको देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स डाले थे जो बहुत ही अच्छे थे। बट इसका वही एक ही नेगेटिव पॉइंट उठ के आता है, ये वेब सीरीज़ दोनों कैरेक्टर्स को प्रॉपर जस्टिस नहीं दे पाती है। लाइक फैल्कन एक तरफ ऊपर उठ जाता है और वहीं पर विंटर सोल्जर को कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट खास मिलता ही नहीं है। और इसका लास्ट एपिसोड आते आते ऐसा लगता है भाई फैल्कन तो इस मूवी का हीरो है, विंटर सोल्जर पैदा ही हुआ था कैप्टन अमेरिका की गुलामी करने के लिए। और इस वेब सीरीज़ को देख के यही मुझे फील हुआ। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने शायद हॉब एंड द शो मूवी तो देखी होगी, उसमें हॉब और शो दोनों मिल के लड़ते हैं। और ये वेब सीरीज़ भी वैसी है, फन लाइट कॉमेडी वाली, एक्शन अच्छा खासा है, और दोनों कैरेक्टर्स को दिखा के एक बड़ी टाइप ऑफ स्टोरी लाइन ये फॉलो करती है। बट यार ये उस स्टोरी लाइन को प्रॉपर जस्टिस इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि नाम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर है, बट फैल्कन इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है और विंटर सोल्जर बस एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाता है। इसी वजह से मुझे वेब सीरीज़ इतनी अच्छी नहीं लगी, बट स्टिल इसकी कहानी अच्छी थी। और इसने अवेंजर एंड गेम के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसको काफ़ी अच्छी तरह से ग्राउंडेड लेवल पे दिखाया। जे भाई देश के जो साधारण लोग थे उनको एंड गेम के बाद उनकी हालत कैसी हो गई और बाकी सारी चीज़ें भी दिखाई गई। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा वरना ये आपके लिए स्पॉइल हो जाएगा। बट इसका विलन भी काफ़ी अच्छा था। इसके बाद जो लास्ट वेब सीरीज़ आती है ना फर्स्ट पोजीशन में, वो है लोकी। अब देखो ये लिस्ट जो मैंने आपको बताई ये पूरा मेरा प्रेडिक्शन है, आप चाहो तो आपका अलग भी हो सकता है, बट स्टिल मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों को लोकी ही सबसे अच्छी लगी। अब इसका जो फर्स्ट सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसकी कहानी। अब देखो लोकी की कहानी किसी भी डिज्नी प्लस शो से सबसे अच्छी थी। इसकी कहानी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था और लोकी के कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला। और ये बहुत ही आर्टिस्टिक सीरीज़ थी, इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें ट्विस्ट टर्न्स देखने को मिलती है और ये काफ़ी बड़े बड़े शॉक्स देती है। लिटरली इसका हर एपिसोड आपको शॉक करके रख देगा और आप बस मतलब सोचते ही रह जाओगे। साथ ही साथ इसकी एंडिंग भी काफ़ी खूबसूरत थी, कैरेक्टर्स भी काफ़ी खूबसूरत थे। और ऑब्वियस सी बात है यार, लोकी का जो कैरेक्टर था उसको टॉम हिडनसन ने जिस तरह से पोर्ट्रे किया है, वो जिस तरह से हमेशा से पोर्ट्रे करते आए, उसको देख के काफ़ी मज़ा आता है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैंने अपना प्रेडिक्शन दे दिया, आप कमेंट में जाके अपना वाला दो जो आपको कौन सी वेब सीरीज सबसे अच्छी लगी। और ऑब्वियसली अगर आपकी वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।